हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स वो एक हमारा डेवलपमेंट जो कि सस्टेन रह सके, मीन्स नेक्स्ट जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ है, नेक्स्ट जो जनरेशन है हमारी, उनके लिए भी वो चीज़ हम बचा के रख सकें और हमारा भी डेवलपमेंट हम लोग कर सकें। आज उसी के नेक्स्ट हमारा बहुत एक इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है एनर्जी। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझना, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब कोई भी काम करने के लिए जो हमारी एबिलिटी होती है, जो हमारी क्षमता होती है, वो क्या होती है? एक एनर्जी होती है। किसी की भी कह सकते हैं, आदमी की, मशीन की, या कोई भी एबिलिटी टू डू वर्क, कोई काम करने के लिए उसकी जो क्षमता है उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी। एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनर्जी क्या है? वो एनर्जी क्या होती है? नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जो एनर्जी है उसको ना तो हम बना सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी है वो क्या है? वो ना ही तो बनाई जा सकती है और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है? इट इज ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफर्ड इन वन फॉर्म टू अनदर। ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। एक जो उसकी फॉर्म है, एनर्जी का जो रूप है, एक रूप से दूसरे रूप में उसको क्या होती है? वो चेंज होती है। जब जितनी भी एनर्जीज हम यूज़ कर रहे हैं या फिर जितना भी एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं इस पे किसी भी इकोसिस्टम में, वो क्या है? ट्रांसफ़र हो रही है। किससे? एक फॉर्म से, एक तरह से दूसरे तरीके से वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो मीन्स एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है एनर्जी के बारे में। मेन तो सेकंड वाला है, ये तो बहुत इजी है कि काम करने की क्षमता को हम एनर्जी बोलते हैं। जो कि एनर्जी को ना बना सकते, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक फॉर्म, एक रूप से दूसरे फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि सोलर का हम एग्जांपल लेते हैं। एक वो क्या है? हीट वेव है, वहाँ पे एक एनर्जी है हीट के रूप में। उसे क्या बनाया हमने? बिजली बना ली। सोलर पैनल लगा के उसको क्या किया? कन्वर्ट कर लिया। लेकिन वो क्या हुआ? ट्रांसफॉर्म हो गई। एक रूप से वो क्या हुई? दूसरे रूप में क्या हो गई? वो ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम बना सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। क्या कर सकते हैं? बस एक फॉर्म से उसको दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं? हम चेंज करते रहते हैं। जैसे कि हम खाना खाने के लिए क्या चाहिए हमें? एनर्जी के लिए हम, जैसे एक मनुष्य है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है? हवा है या फिर खाना है। इन सब चीज़ों की बेसिक ज़रूरत होती है। तो खाना कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट से मिलता है या फिर कुछ एनिमल से मिलता है। तो जो एनर्जी प्लांट्स की थी वो हमने कंज्यूम कर ली। अब वो क्या हुई? हमने कंज्यूम कर ली, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई? एक तो एनर्जी जो हम डेली यूज़ करें उसमें कन्वर्ट हो गई। उस एनर्जी से हमने डेली कुछ ना कुछ काम किया होगा। प्लस जो हमारा वेस्ट निकला वो भी क्या होगा? उससे भी वो दूसरी एनर्जी बन गई। उससे वो खाद के रूप में कन्वर्ट होगी। वो सोयल में गई, फिर वो उसी एनर्जी से दोबारा उसी खाद को यूज करते हुए क्या दोबारा से प्लांट्स या फिर जो हमारे पेड़ हैं वो उगे या फिर उनमें वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई। तो ये एक पूरी साइकिल रहती है। आप कोई भी एनर्जी का देखेंगे, कोई भी एनर्जी का स्रोत है, सोर्स है, वो किसी न किसी रूप में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। दूसरे रूप में उसका क्या कर रहे हैं? हम लोग यूज कर रहे हैं। नहीं बना रहे हैं, लेकिन कन्वर्ट जरूर कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे। जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है हमारे? बेसिकली दो होते हैं। मीन्स हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? दो हमारे सोर्स होते हैं, एक तो कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कौन से होते हैं? जो कि हम एक बार इसको लिख लेते हैं। पहला कौन सा है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें कहाँ से एनर्जी मिल रही है, हमारे स्रोत क्या है? कन्वेंशनल सोर्स। और दूसरा क्या है? नॉन कन्वेंशनल। इसके बारे में हम दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? कन्वेंशनल सोर्स। जो कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं? दे आर नॉन रीन्यूएबल सोर्स। और जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रीन्यूएबल। रीन्यूएबल क्या होता है? सबको पता है ना, रिन्यू कोई चीज़ को दोबारा से हम क्या कर लेते हैं? रिन्यू कर लेते हैं या फिर दोबारा उसका यूज़ कर लेते हैं।
कन्वेंशनल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल। नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल मतलब रिन्यू करना, जैसे हमारा मोबाइल का प्लान होता है या फिर हमारा टीवी का प्लान होता है, उसको क्या कर लेते हैं? रिन्यू कर लेते हैं। रिन्यू मतलब दोबारा से रिचार्ज कर लेते हैं, उसको दोबारा से हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये ऐसे हैं, ये सोर्सेज, ये जो कन्वेंशनल सोर्स है, ये इनका दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? लिमिटेड क्वांटिटी में है। जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स है ये क्या है? लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे नेचर में या हमारे अर्थ पे। एग्जाम्पल क्या होंगे इनके? कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? लिमिटेड है हमारे। कोल भी लिमिटेड है हमारे धरती पे, ऑयल भी, नेचुरल गैस भी क्या है? लिमिटेड है। एक ऐसा नहीं है कि बहुत ही अबंडेंट मात्रा में है कि कितना भी यूज़ कर लो ये चीज़ ख़त्म ही नहीं होगी। नहीं, एक टाइम पे जब माइनिंग ख़त्म हो जाएगी तो उस टाइम पे जब हमें धरती के अंदर ये तेल या फिर कोयला नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हो गया? नॉन रिन्यूएबल या फिर कन्वेंशनल सोर्स, जो कि दोबारा लिमिटेड है और उसको दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो क्या? रिन्यूएबल हैं, दोबारा से उसको रिन्यू करके यूज़ कर सकते हैं और अबेंडन मात्रा में मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकी उपलब्ध है हमारी पृथ्वी पे। इसके एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे? बायोगैस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब क्या है? हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। मीन्स इनको दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा हम इसको यूज़ कर सकते, दोबारा हम इसको बना सकते हैं। विंड एनर्जी है, मीन्स हवा चलती रहेगी, एक ऐसा नहीं है कि कुछ समय के बाद हवा बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, तो ये चलता रहेगा रिसोर्स। सोलर है, ये जब तक सूरज है तब तक क्या हमें सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। बायोगैस जो हमारा गोबर गैस से बनाते हैं या फिर दूसरे वेस्ट से जो हमारा गैस बनाते हैं वो हम कंटिन्यूस को हम बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। किसके सोर्स है ये? एनर्जी के। पहला कन्वेंशनल हमने देखा नॉन रिन्यूएबल, जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में, जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बस आपको याद रखना है कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल में फ़र्क क्या है। ये हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है और नॉन रिन्यूएबल है, और ये हैं रिन्यूएबल और अबेंडेंट मात्रा में है, और इनके एग्जाम्पल है बायोगैस, सोलर और विंड। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एनर्जी, फर्स्ट हमने क्या देखा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन उसके हमने दो सोर्स देखे, बेसिक यही सोर्सेज हैं एनर्जी के। ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं वो सब कन्वेंशनल में आएंगे या फिर नॉन कन्वेंशनल में कहीं ना कहीं वो आएंगे। हमने बेसिक इसके एग्जांपल्स देख लिए हैं, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे? एडवांटेज। आप खुद ही बताइए कि एडवांटेज किस में ज़्यादा है? एडवांटेज हमें इसमें ज़्यादा है क्योंकि हम इसको कितना भी यूज़ कर सकते हैं, अबेंडेंट मात्रा में यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो इसके हम क्या देखेंगे एक बार? एडवांटेजेस क्या है और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। कुछ फ़ायदा है और इसका कुछ नुकसान है। तो एक बार हम देखेंगे कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, जो कि क्या हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसका हम क्या देखेंगे एक बार? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब फ़ायदा क्या है और उनका नुकसान क्या है, या फिर कम अगर कंपैरिजन किया जाए तो कम उसमें फ़ायदा कैसे है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स, जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स सोर्स हैं उनको हम देख लेते हैं, उनके क्या एडवांटेजेस पहले, उसके बाद हम क्या देखेंगे? इनके डिसएडवांटेज देखेंगे। तो पहला एडवांटेज हमने क्या देखा था? अवेलेबल इन अबंडेंट क्वांटिटी, अवेलेबल इन अबंडेंट क्वांटिटी एंड फ्री टू यूज़, ठीक है। बहुत सारी मात्रा में उपलब्ध है। इसका आप एग्जाम्पल हमेशा दिमाग में रखिए कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स के एग्जाम्पल हमने क्या देखे थे? क्या देखा था? बायोगैस देखा था हमने, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये सब क्या हमारे नॉन कन्वेंशनल के सोर्स हैं। तो ये क्या है? अवेलेबल इन अबेंडेंट। अबेंडेंट होता है मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो क्या है वहाँ पर हमारे पास उपलब्ध है। पहला हमारे पास ये एडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है? लो कार्बन एमिशन, लो कार्बन एमिशंस, उससे क्या होगा? हमारा पोल्यूशन लोअर। मींस इनको यूज़ करेंगे हम, सोलर एनर्जी को, बायोगैस को, या फिर विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इनको यूज़ करेंगे तो क्या? लो कार्बन एमिशंस, मतलब कार्बन के जो पार्ट हैं, जो कार्बन एक
आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या है हमारे एक मटेरियल है, किसमें, जो हमारी एक टेबल है ना उसमें कार्बन भी है, क्या उसमें एक मटेरियल है, तो इससे कम एमिशंस होता है। अगर आप बिजली की, जैसे कि बैटरी की आप यूज़ कर रहे हैं, स्कूटर, स्कूटी या फिर कोई भी गाड़ी, तो उसमें क्या होगा, कम धुआं निकलेगा। बेसिकली जो हमारा कार्बन एमिशन होता है, जैसे कोयला से हमने बिजली बनाई, उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, गैसेज निकलेंगी जिसमें कि कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। पेट्रोल या पुराने डीजल के व्हीकल देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं, उसमें भी क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड की और दूसरी जहरीली गैसें हैं वो बहुत ज़्यादा निकलती हैं। लेकिन जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा जो यूज़ किया हुआ जो हमारे कोई भी चीज़ है, उसमें क्या है, कम कार्बन एमिशन है, जिससे कि मतलब पोल्यूशन लेवल कम है, पोल्यूशन कम हो रहा है। तो इसका ये एक ये फ़ायदा है। नेक्स्ट इसका क्या फ़ायदा है, हम क्या देख लें, सस्टेनेबल बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी। मतलब हमारी इकोनॉमी को बनाए रखने में ये फ़ायदेमंद है। कंटिन्यूस का हम क्या कर सकते हैं, यूज़ इसका हम कर सकते हैं। नो नीड टू रिलाई ऑन अदर कंट्रीज़। मीन्स मान लीजिए हमारे पास, अभी आप लोगों ने देखा होगा जब ईरान और अमेरिका का जो इजराइल का युद्ध चल रहा था, उस टाइम पे क्या हो गया था, एलपीजी गैस पे और जो हमारे जो गैस प्लस जो हमारे वहाँ से डीजल या पेट्रोल के जो हमारे ऑयल जो वहाँ से आता है, उसमें क्या हो गया था, हमारे जो शिप्स थे वो नहीं आ पाए थे। क्यों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ थी, वो क्या कहता है, ब्लॉक कर दिया था ईरान ने, देन उसके बाद अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया। तो क्या हो गया, हम सब उनके ऊपर डिपेंड हो गए। अगर वो तेल नहीं आएगा तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ही तेल आना कम हुआ या फिर गैस आना कम हुआ, हमारे पास उपलब्धता कम हो गई और उस हिसाब से रेट हमारे बढ़ते चले गए। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से रेट डाउन हो गए हैं, तो अभी धीरे धीरे क्या हो जाएगा उसका, और हमारी सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, मतलब हम दूसरे देशों पे डिपेंड हैं। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो हमने डिस्कस किए थे, सोलर, विंड, बायोगैस, उसमें क्या है, हम किसी भी दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं, हम खुद से ही उन चीज़ों का यूज़ करके खुद से ही अपने लिए एनर्जी बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज क्या है, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, प्राइस विल बी कट। मीन्स हम कोयला से अगर बिजली बनाते हैं तो वो महंगी होती है, उसकी बिजली की खपत के साथ साथ हमारी जो पे करने हैं पर यूनिट जो हम पे करते हैं उसका वो क्या है, ज़्यादा है। अगर इसके ऊपर रहेंगे, जो हमारी सोलर से बन गया, उसमें क्या एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन बिजली हमें फ्री में वो बन रही है थोड़े से मेंटेनेंस के ऊपर, तो क्या हो गया, हमारे प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, बिल है वो कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेज हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे कम हो जाएंगे। तो ये क्या है, कुछ एडवांटेज, उनके फ़ायदे, किसके, नॉन कन्वेंशनल सोर्स के। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने क्या देखा, फ़ायदे देखे। अब इसके हम क्या देख लेते हैं, डिसएडवांटेज, मतलब इसके नुकसान क्या हैं, इसके क्या है नुकसान, क्या क्या हैं किस चीज़ के, जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, इनके नुकसान क्या क्या हैं, वो भी हम एक बार जल्दी से उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला क्या है, इनिशियल कॉस्ट हाई। इनिशियल कॉस्ट हाई मतलब जो स्टार्टिंग में, जो शुरू में जो लागत है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। जैसे हम घर में भी सोलर रूफ टॉप पे लगवाते हैं, आपको सब्सिडी हालांकि सरकार अभी दे रही है, भारत सरकार जो हमारी है वो कुछ सब्सिडी के साथ स्कीम चलाई हुई है, लेकिन फिर भी वो हम घर पे जो सोलर इंस्टॉल करते हैं तो वो भी एक स्टार्टिंग में कई हज़ारों में, हमें लाखों में पड़ता है। मीन्स इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई है, स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। या फिर कोई सोलर प्लांट लगेगा या फिर विंड प्लांट किसी ने लगाया, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगा के क्या करना पड़ेगा, उसको वो प्लांट लगाना पड़ेगा, उसके बाद उससे आउटपुट निकलेगी। मीन्स एक बार में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। सोलर मीन्स जो हमारी सोलर एनर्जी है उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो बनेगी वो कब बनेगी, ओनली दिन के टाइम ही बनेगी। ये इसका एक लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है कि केवल दिन में ही जब लाइट रहेगी, सूरज रहेगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, या फिर जो सोलर पैनल है उनसे लाइट बन सकती है। रात के दौरान ये एनर्जी वो या फिर वो बिजली नहीं बना सकते सोलर पैनल।
राइट। जो दिन में एनर्जी बनी है वो कहीं बैटरी में स्टोर है, उसको हम यूज़ तो कर सकते हैं एक, लेकिन वो एक लिमिटेड ही क्वांटिटी में स्टोर हो पाएगी। अगर बहुत बड़े बड़े बैटरीज लगे हैं, बहुत बड़ा बड़ा स्टोरेज लगा है तो ज़्यादा मात्रा में स्टोर हो सकता है। तो एक लिमिटेड है कि दिन के समय तो कंटिन्यू बिजली हमें मिलती रहेगी। या फिर मैंने पहले भी जैसे डिस्कस किया था, कुछ देश ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि सूरज लिमिटेड समय के लिए रहता है, बहुत कम रहेगा तो उसका भी इतना हीट नहीं है, उसका इम्पैक्ट इतना नहीं है कि वहाँ पे सोलर को एनर्जी के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सके। कहीं कहीं ऐसा है कि अच्छी हवाएं चलती है किसी किसी कंट्रीज़ में, इंडिया में भी कुछ जगह ऐसी जहाँ कोस्टल रीजन्स हैं, वहाँ पे जो समुद्र के नज़दीक वाले वहाँ क्या हवा तेज़ चलती है, वहाँ विंड एनर्जी को यूज़ करके कंटिन्यू वहाँ हवा चलती है जिससे कि बिजली बना सकते हैं। लेकिन आप नॉर्थ में जाएंगे और किसी एरिया में जाएंगे जहाँ लगातार बिजली नहीं, लगातार हवा नहीं चल रही है, तो विंड एनर्जी का यूज़ करके हम एनर्जी नहीं बना सकते। तो इस तरह की क्या है, इसकी लिमिटेशंस हैं कुछ, ठीक है। इसको डिसएडवांटेज नहीं बोलेंगे, ये कहेंगे ये तो लिमिटेशन है, ये भी डिसएडवांटेज हो गया कि स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसे हमें इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। ये एक लिमिटेशन है कि हम उसको कब कब उसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो हम जैसे पानी का या फिर बिजली का, जैसे सोलर का या विंड एनर्जी का प्लांट लगा रहे हैं या फिर डैम बना रहे हैं वाटर रिसोर्सेज को लगा के, तो वो बहुत सारा क्या है वहाँ पे हमें इकोसिस्टम को हटा के वहाँ पे बनाना पड़ता है, राइट। बहुत सारा डैम है, वो पूरा अगर फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट हटाना पड़ेगा, वहाँ सारी चीज़ें हटा के फिर डैम बनेगा। सोलर है वो बहुत सारी जगह ले लेगा, तो हो सकता है एग्रीकल्चर लैंड हो या फिर किसी का एनिमल्स का हैबिटेट हो, उसको हम क्या करते हैं बहुत सारी चीज़ों को हटा के देन उसको हम क्या करते हैं इस्टेब्लिश करते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे, कैन अफेक्ट नेचुरल फ्लो एंड वाइल्ड लाइफ। हमारा जो इन चीज़ों को बनाने के लिए लगाने के लिए जो क्या हमारा क्या डिस्टर्ब होता है, वाइल्ड लाइफ। किसी भी जगह पे अगर स्टेब्लिश होंगे प्लांट, वहाँ की वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगल की है वहाँ पे, वहाँ की लाइफ मीन्स प्लांट्स हैं, वहाँ के छोटे कीड़े मकोड़े हैं या फिर बड़े जीव जानवर हैं, पक्षी हैं, वो क्या होंगे वहाँ से सब हट जाएंगे, कुछ मर जाएंगे, कुछ कहीं हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, उनकी वाइल्ड लाइफ जो जंगल की जो लाइफ है वो क्या होगी प्रभावित हुई, और जो नेचुरल फ्लो है लाइफ का वहाँ पे इकोसिस्टम वो क्या हो गया प्रभावित हो गया। ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एक हमने जैसे सोलर का किया था वैसे ही मैंने हालांकि पहले बता दिया है, जो विंड एनर्जी है डिपेंडेंट है, मीन्स जब जब विंड रहेगी तब तब हम उसे एनर्जी कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं। और जिन एरियाज़ में ज़्यादा हवाएं चलती हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कोस्टल जो हमारे समुद्र के नज़दीक वाले जो एरिया वहाँ पे ज़्यादा हवा चलती है कंपैरिजन में दूसरे जो क्षेत्र हैं, दूसरे जगह हैं देश में उनके, तो वहाँ ही लगा सकते हैं विंड एनर्जी का। जो हमारे बड़े बड़े रहते हैं हर जगह इसको हम नहीं लगा सकते, बड़े बड़े पैनल होते हैं ना जो घूमते हैं, जो उससे क्या होता है एनर्जी कन्वर्ट होती है। विंड एनर्जी किस में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। तो ये हम कुछ बोल सकते हैं क्या है, एक डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशन, ये भी एक लिमिटेशन है। ये दो मैं मतलब अपने तरफ से बोलना चाहूँगा कि ये दो डिसएडवांटेज है सोलर एनर्जी का और विंड एनर्जी का। मीन्स हम लिमिटेड है कब यूज़ कर सकते हैं, कितना यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये तो एक डिसएडवांटेज है। मतलब स्टार्टिंग में हाई कॉस्ट और वाइल्ड लाइफ को या नेचुरल को हमारा जो फ्लो है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। पहले हमने क्या डिस्कस किया था, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू द वर्क। और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देन हमने उसके दो रिसोर्सेज देखे, कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं, जो हमें मिलते हैं जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, जो कि लिमिटेड अमाउंट में, जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ऑयल हो गया। दूसरा क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो कि हमारे पास बहुत आदत में है, जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया या फिर बायोगैस हो गया। देन हमने देखा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्या नॉन कन्वेंशनल सोर्स। पहले हमने एडवांटेज डिस्कस किए थे, उसके बाद में ये क्या है डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेज में हमने क्या किया था कि ये बहुत मात्रा में हमें मिल जाते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, इजीली हम काम कर लेते हैं। डिसएडवांटेज में क्या है कि इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, या फिर हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं वो, या फिर उसकी लिमिटेशन क्या है, जहाँ पे वो अवेलेबिलिटी है वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी वो बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। आप एक बार में क्लियर नहीं होता, दोबारा देखिए, आप इसके एग्जाम्पल देखिए, बहुत ईजिली आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।